नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं शॉर्टेस्ट ट्रिक सभी पुराणों की, यानी 18 पुराण हैं और 18 पुराणों के बारे में अब तक आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही सुना होगा। हो सकता है 2-3 पुराणों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज पूरे के पूरे 18 पुराणों को सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक से मैं आपको रटाने जा रहा हूँ। क्यों रटाने जा रहा हूँ, इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो देखिए, ये आपके एग्जाम का पार्ट है। दूसरा, अगर आप एक दार्शनिक हैं और आपको भारतीय दर्शन के बारे में जानना है कि भारत के पुराण एक्चुअली कहते क्या हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि जो हम सिर्फ नाम सुनते हैं, पुराणों में ये कहा गया है, पुराणों में ऐसा कहा गया है, तो वो कौन से पुराण में क्या कहा गया है, ये यहाँ से पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको इस तरफ लिखा हुआ है 18 पुराणों के नाम, उनके मैं शॉर्टेस्ट ट्रिक रटाता हूँ। बड़ी आसान सी ट्रिक है। ब्रह्म, पद्म, विष, शिव, भाग, नर। याद रखिए, बड़ा आराम से आप इसको ज़रूर याद रखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि हम सब के पूर्वज यही पढ़ पढ़ के बड़े हुए। 400 बीसी से लेकर के 200 एडी के बीच में लगभग ये सारे पुराणों की रचना हुई, जिनमें से कुछ पुराण बहुत पुराने हैं, कुछ इस बीच में हैं। ठीक, तो आप अगर भारतीय हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो आपके पूर्वज होंगे वो सब यही पढ़े होंगे। तो चलिए, टोटल 18 पुराण हैं और ये एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको अगली चीज़ पढ़ाऊंगा। वो चीज़ होगी क्या? अलग अलग जितने 16 महाजनपद बने, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले ब्रह्म, पद्म, विष, शिव, भागनर। ब्रह्म, पद्म, विष, शिव, भागनर, मार, अग्निभव, ब्रह्मलिंगवर। फिर से ब्रह्म, पद्म, विष, शिव, भागनर, मार, अग्निभव, ब्रह्मलिंगवर। और वाम, कांड, कर्म, मत्स्य है। ये हैं 18 पुराण, यानी सिर्फ 3 लाइन में आप 18 पुराणों को अच्छे से रट सकते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर भारतीय हैं तो आप इसको ज़रूर रटें। आपका धर्म एक ही है, हम भारतीय हैं। आपका पंथ अलग हो सकता है, लेकिन धर्म हमारा एक ही है, जो ये है। ब्रह्म, पद्म, विष, शिव, भागनर। ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्म पुराण, ठीक। पद्म का मतलब होता है पद्म पुराण। विष का मतलब विष्णु पुराण। शिव का मतलब शिव पुराण। भाग का मतलब भागवत पुराण। नर का मतलब नारद पुराण। मार, अग्निभव, ब्रह्मलिंगवर। मार का मतलब मार्कंडेय पुराण। अग्नि का मतलब अग्नि पुराण। भव का मतलब भविष्य पुराण। ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा वैवर्त पुराण। और अगला आ जाइए, ब्रह्मा वैवर्त पुराण। उसके बाद लिंग का मतलब लिंग पुराण। वर का मतलब वाराह पुराण। फिर आ जाता है मार, अग्नि, भव, ब्रह्म, लिंग। वर्ग के बाद आता है वाम, कांड, कर्म, मत्स्य है। वाम का मतलब वामन पुराण, ठीक। कर्म का मतलब कुर्म पुराण। और मत्स्य का मतलब मत्स्य पुराण। ये हैं 18 पुराणों के शॉर्टेस्ट ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। कभी भी कोई आपसे पूछे तो आपको कम से कम अपने देश के इन 18 पुराणों के नाम तो ज़रूर याद होने चाहिए। और ये एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत ढूंढ ढांड के मैंने लिखा है। अब आ जाते हैं, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पुराण आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से हैं। हिंदू टेक्स्ट के मुताबिक जो विष्णु पुराण है, कौन सा पुराण? विष्णु पुराण। ये विष्णु पुराण किससे जुड़ा हुआ है? मौर्य डायनेस्टी के बारे में डिटेल नॉलेज देता है। फिर आ जाइए वायु पुराण। जब मैं बोलता हूँ मौर्य डायनेस्टी, यानी 269 बीसी पहले, 269 बीसी पुरानी है ये, ठीक। जब मैं वायु पुराण की बात करता हूं तो ये गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमें डिटेल नॉलेज देती है। और जब मैं मत्स्य पुराण की बात करता हूं तो ये आंध्र सातवाहन वंशजों के बारे में, वंशों के बारे में हमें डिटेल नॉलेज देती है। तो आपके वनडे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी और यूपीपीएससी वाले इसको ज़रूर याद करें कि 18 पुराण आपको रटने ज़रूरी हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लाइक भले मत करिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करा करिए। अच्छा बुरा वो आपकी इच्छा हो, लेकिन ज़रूर बताया करिए कि क्या है, क्या कमी है वीडियो की, क्या अच्छाई है। अब मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। सबसे पहला है ब्रह्म पुराण। देखिए, सबसे प्राचीन पुराण जो है उनमें से एक है ब्रह्म पुराण। सृष्टि की रचना का वर्णन किया गया है किसमें? ब्रह्म पुराण में। साथ ही मनुवंश, देवी देवताएं, प्राणी क्या है, प्रकृति क्या है, पृथ्वी क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, तीर्थ क्या है, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा जो पुराण है वो है पद्म पुराण। पद्म पुराण में भी सृष्टि की उत्पत्ति या फिर इस बात का वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की रचना की। आपको पता है, हमारे यहाँ भारत में ऐसा माना जाता है कि इस पूरे संसार की रचना ब्रह्मा जी ने की है। इस पूरे संसार का पालन पोषण विष्णु जी करते हैं और इसका संहार करते हैं शिव। तीनों एक ही हैं,
लेकिन तीनों के अलग अलग काम हैं। विष्णु पुराण, 18 पुराण में शामिल विष्णु पुराण में भगवान विष्णु से संबंधित कथाएं मिलती हैं। ठीक, इस पुराण के 17 छोटा छोटे पुराण हैं, याद रखिएगा, यानी भगवान विष्णु के से संबंधित सभी कथाओं का वर्णन है विष्णु पुराण। फिर आता है शिव पुराण। शिव पुराण में भगवान शिव के अवतार और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब 300, 400, 500 BC पुराने हैं सारे। फिर आता है भागवत पुराण। भागवत पुराण में भी भगवान विष्णु के सभी अवतारों के जितने भी अवतार हैं, ठीक, उनकी संपूर्ण कथा मिलती है। साथ में भक्ति योग का भी विस्तार से, यानी ईश्वर को, यानी आप अगर किसी और धर्म के हैं तो भी सुने, आप अल्लाह को या ईश्वर को या फिर जीसस क्राइस्ट या फिर अपने गॉड को भक्ति मार्ग से, मतलब उनको याद करके भी पा सकते हैं। नारद पुराण का मतलब, नारद पुराण को महापुराण कहते हैं क्योंकि सभी 18 पुराणों का इसमें सार दिया है। ये यूपीएससी का प्रश्न है, इस वजह से इसमें मैंने डाल दिया, याद रखिए। सभी 18 पुराणों का सार किसमें है? नारद पुराण में। अगला आ जाइए मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण भी प्राचीनतम है। वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, सूर्य, अन्य सभी का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाओं का भी है। अग्नि पुराण, अग्नि, और याद रखिएगा इस पुराण के प्रवक्ता अग्नि और श्रोता वशिष्ठ है। ये लाइन जरूर याद रख लीजिएगा अग्नि पुराण के बारे में। ठीक, अगला भविष्य पुराण। नाम से ही जाहिर है इसमें 12 महीनों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये आपने नहीं सुना होगा, 12 महीनों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। और आपकी जानकारी के लिए कुंभ, महाकुंभ, ये सब कहाँ है? तो ये सब यहीं पे है। अगला ब्रह्मा वैवर्त पुराण, मतलब इसको वेद मार्ग 10वां पुराण माना जाता है। इसमें आयुर्वेद संबंधित, आयुर्वेद की समस्त चीज़ों का यहाँ पर ज्ञान मिलता है या नॉलेज मिलता है। लिंग पुराण, मतलब लिंग का वर्णन मिलता है। शिव जी के 28 अवतारों का पूरा वर्णन है लिंग पुराण में। फिर वाराह अवतार, मतलब भगवान विष्णु के 12 मतलब वाराह मतलब सुअर होता है, उस अवतार में अवतरित होने की कथा का पूरा वो है। फिर स्कंद पुराण, मतलब भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय पर आधारित है स्कंद पुराण। ठीक, कौन किस पे आधारित है बस इतना याद रखिएगा। वामन पुराण क्या है? भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में। कूर्मा अवतार, मतलब भगवान विष्णु के कूर्मा अवतार के बारे में। साथ ही चारों वेदों का संपूर्ण सार भी यही देता है। कौन सा? कूर्मा पुराण। फिर है मत्स्य पुराण, इसमें भगवान विष्णु के मत्स्य पुराण के बारे में जानकारी मिलती है। और आपको ये भी मैंने बताया कि 3 पुराण इसमें कौन कौन से डायनेस्टी से संबंधित है। 17वां है गरुड़ पुराण। मृत्यु से जुड़ी हुई सभी घटनाओं का वर्णन है गरुड़ पुराण में। आपको पता होगा जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको यही पुराण सुनाया जाता है, गरुड़ पुराण। ठीक, मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है, कर्म क्या है, कर्म के आधार पर आपको क्या काम मिलता है, इस सब चीज़। और लास्ट है ब्रह्मांड पुराण। 18 पुराणों में से एक है ब्रह्मांड पुराण, जिसमें ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसकी प्रक्रियाओं में देवी देवताओं ने क्या सहयोग किया, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अगर आप अच्छा लाइक करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसे लगी। थैंक यू सो मच। और अगर आपने पहली बार इन सारे पुराणों का नाम सुना है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।